अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हो? ठीक-ठाक हो? हमने स्टार्ट किया था इज़्मिंट से रिलेटेड एक लेक्चर सीरीज़, जिसमें हमारा पहला लेक्चर अपलोड हो चुका है। ये है दूसरा लेक्चर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एसेंशियल्स ऑफ इज़्मिंट। एसेंशियल्स ऑफ इज़्मिंट मीन्स इज़्मिंट के क्या-क्या एसेंशियल्स हैं, क्या-क्या चीज़ें इज़्मिंट में आते हैं, उसमें क्या-क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सो द फर्स्ट वन इज़ देयर कि इज़्मिंट हमने मैं पहले भी वो पढ़ा है कि इज़्मिंट इज़ अ राइट दैट हेल्ड बाय अ पर्सन टू एन्जॉय द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर पर्सन। इज़्मिंट एक ऐसा राइट है जिसे ज़मीन एक पर्सन अक्यूर करता है ताकि वो किसी दूसरे शख्स का ज़मीन को एन्जॉय कर सके, उससे फ़ायदा हासिल कर सके। यानी कि वो उसका मालिक नहीं है लेकिन वो ज़मीन इस्तेमाल कर सकता है। तो इसको हम लोग कहते हैं ईज़मेंट। ईज़मेंट एक ऐसा राइट है जिसे हम उर्दू में आसाइश कहते हैं, जिसे एक पर्सन क्लेम करता है ताकि वो किसी दूसरे शख्स का ज़मीन को इस्तेमाल कर सके। अभी हमारे यहाँ पे इसके एसेंशियल्स क्या होते हैं? पहला एसेंशियल है एक्सक्लूसिव राइट ऑन द प्रॉपर्टी। ईज़मेंट राइट है प्रॉपर्टी पर, किसी शख्स का राइट नहीं है। यानी जब भी आप इज़मेंट क्लेम करते हो तो वो प्रॉपर्टी से क्लेम करते हो, उसका कोई पर्सन से ताल्लुक नहीं है। वो किसका पर्सन से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, वो एक प्रॉपर्टी से ही इसका ताल्लुक है। यानी कि अगर एक शख्स एक मकान में रह रहा है ए में, और वो जाता है फिर बी आता है उस मकान में, तो फिर आप ए से क्लेम नहीं करेंगे, फिर आप बी से वो क्लेम करेंगे। जब बी जाता है सी आता है उस जमीन पे, फिर आप सी से क्लेम करेंगे। तो पहला पॉइंट ये है कि जो इज़मेंट का राइट है वो प्रॉपर्टी से अटैच्ड है, किसी पर्सनैलिटी से अटैच्ड नहीं है। अब क्योंकि आप जमीन से ही क्लेम कर रहे हो, कोई शख्स से क्लेम नहीं कर रहे हो। हाँ, शख्स अगर जिसका ओनर हो गया या टेनेंट हो गया, तो फिर उन सूरत में क्योंकि जमीन हमेशा उस पर कोई शख्स रहता है, तो उससे क्लेम किया जाता है। तो इस पॉइंट का मकसद ये है कि अगर एक पर्सन जा रहा है, दूसरा आ रहा है, तो फिर भी आप उसी जमीन से क्लेम करेंगे जो उसमें रह रहा है। अगर वो एक मालिक चेंज हो गया, दूसरा मालिक आ गया, तो आप उससे क्लेम करेंगे। जब वो जाता है, तीसरा मालिक आता है, आप उससे क्लेम करेंगे। तो लीजिंग का राइट प्रॉपर्टी के साथ अटैच्ड है, पर्सनालिटी के साथ अटैच्ड नहीं है। सेकंड वन इज बिटवीन टू सेपरेट ओनर्स। याद रखना है, जब इज़मेंट जब हम लोग क्लेम करते हैं तो इज़मेंट में दो डिफरेंट ओनर्स का होना लाजमी है। एक अगर एक ही ओनर हो, सपोज कि दो जमीनें हो, एक ए हो गया और एक बी हो गया। सो ये दोनों जमीन में अगर इनकी डिफरेंट ओनर्स है, तब वो क्लेम करेंगे इज़मेंट का राइट। अगर से दोनों एक ही ओनर का है, सपोज कि ये दोनों एक ही ओनर का है, वो ए का है, तो इस सूरत में इज़मेंट का राइट क्लेम नहीं होता है। इज़मेंट का राइट हमेशा तभी क्लेम किया जा सकता है जब आप किसी दूसरे ऑनर से क्लेम करोगे, तब वो इज़मेंट का राइट एक्टिव होगा। अगर ये दोनों जमीन एक ही के ऑनर के हैं, तब इज़मेंट का राइट एक्टिव नहीं होगा। तो इज़मेंट का राइट के लिए ये होना लाजमी है कि वो कोई सेपरेट ओनर हो, सेपरेट एंटिटी हो, फिर आप क्लेम कर सकते हो इज़मेंट का राइट। नंबर थर्ड इज देयर, इज़मेंट का राइट कब क्लेम किया जाता है? फॉर बेनिफिशियल एंजॉयमेंट। इज़मेंट तब ही क्लेम किया जाता है जब आप जो रास्ता है, जो प्रॉपर्टी है, आप उसको एंजॉय कर रहे हो फॉर बेनिफिशियल पर्पस, मींस फायदेमंद पर्पस के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हो। अगर से आपका पर्पस ही अनलॉफुल है, आपका पर्पस ही हार्मफुल है, तब आप इज़मेंट का राइट क्लेम नहीं कर सकते हो। सो फॉर बेनिफिशियल पर्पस होना लाजमी है। फिर इज़मेंट नेक्स्ट वन और फोर्थ इज राइट इन री एलिना। इज़मेंट का क्या राइट है? राइट इन री एलिना। राइट इन री एलिना का मतलब है राइट ऑन एन अदर प्रॉपर्टी। राइट इन रियल लीजिंग का मतलब यही है कि एक ऐसा राइट जिसे किसी दूसरे की जमीन पे आप क्लेम करो। राइट, इसका अपोजिट है राइट इन रिप्रोपेरिया। रिप्रोपेरिया मतलब मेरा राइट अपनी जमीन पर। राइट इन रियल लीजिंग मींस मेरा राइट किसी दूसरे की जमीन पर। तो इज़मेंट का राइट हमेशा किसी दूसरे की ही जमीन पर क्लेम किया जाता है, अपनी जमीन पे क्लेम नहीं किया जाता है। तो इसको हम गुलाम भी कहते हैं राइट इन रियल लीजिंग। राइट इन रियल लीजिंग मींस एक ऐसा राइट जिसे आप किसी दूसरे की जमीन पे क्लेम करते हो। फिर नंबर 5 है इज़मेंट रीजनेबल यूज। जब भी आप क्लेम करते हो इज़मेंट का राइट, तो उसमें रीजनेबल यूज होना लाजमी है। मींस एक बेनिफिशियल पर्पस के लिए हो और आप उसको रीजनेबली यूज करें। जो आपका कॉन्शियस है, जो आपका माइंड है, उसी हिसाब से आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट वन नंबर 6 है, जो इज़मेंट का राइट है वो नॉन ट्रांसफरेबल है। मींस वो अटैच टू प्रॉपर्टी है, वो पर्सन नहीं। जैसे कि हमने यहाँ पे शुरू में भी डिस्कस किया था, उसमें प्रॉपर्टी के साथ कि ये प्रॉपर्टी के साथ अटैच्ड है। तो जो प्रॉपर्टी के साथ अटैच्ड है, आगे जो हमारा पहला लेक्चर था उसमें भी हमने डिस्कस किया था डोमिनेंट हेरिटेज, सर्विएंट हेरिटेज। अगर जो डोमिनेंट हेरिटेज या सर्विएंट हेरिटेज दोनों में से कोई भी चला जाता है, सपोज कि डोमिनेंट हेरिटेज शिफ्ट करता है, तो फिर भी वो प्रॉपर्टी के साथ अटैच्ड है। जो दूसरा डोमिनेंट हेरिटेज आएगा वो क्लेम करेगा।
ऐसे ही मैंने लोगों को पहले भी पढ़ाया था फर्स्ट लेक्चर में, सर्विएंट हेरिटेज है, अगर वो जाता है उसके बाद कोई और शख्स आता है सर्विएंट हेरिटेज, वो अगर ऑक्यूपायर हो, ऑनर हो, कोई भी शख्स हो, तो वो प्रॉपर्टी उसमें जो रह रहा है उसी से ही क्लेम किया जाएगा, कोई पर्सनैलिटी से क्लेम नहीं किया जाएगा। तो जो इजमेंट का राइट है वो नॉन ट्रांसफरेबल है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी के साथ अटैच्ड है, पर्सनैलिटी के साथ अटैच्ड नहीं है। जब तक प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रहा है तब तक ही क्लेम करेंगे, और प्रॉपर्टी हमेशा इमूवेबल प्रॉपर्टी हमेशा ही एग्जिस्ट करता है। अर्थक्वेक हो या जो नेचुरल डैमेजेस हो, आगे हम पढ़ेंगे, हमारा पूरा लेक्चर का सीरीज है। अगर किसी जमीन पे अर्थक्वेक हुआ या फ्लड आ गया, सैलाब आ गया, वो जमीन का नक्शा खत्म हो गया, फिर क्या राइट्स होंगे डोमिनेंट के पास, सर्वेंट के पास, आगे हम उसको डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट वन है कि इसमें पॉजिटिव राइट भी हो सकता है, नेगेटिव राइट भी हो सकता है। पॉजिटिव राइट और नेगेटिव राइट में क्या फर्क है? पॉजिटिव मींस आप किसी शख्स को कह रहे हो कि आप ये काम करो, ये काम परफॉर्म करो, और नेगेटिव राइट मींस आप उसको मना कर रहे हो, आप उसको ये कह रहे हो कि ये काम आप ना करें। सपोज कि पॉजिटिव राइट है, आप क्लेम ये कर रहे हो कि मेरा ये पॉजिटिव राइट है कि मुझे यहाँ से राइट रास्ता दिया जाए, अभी आप डिमांड कर रहे हो परफॉर्मेंस का। सो जब आप डिमांड करोगे परफॉर्मेंस का तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव राइट। सपोज कि अभी जो डोमिनेंट हेरिटेज और सर्विएंट हेरिटेज, डोमिनेंट हेरिटेज ये क्लेम कर रहा है सर्विएंट हेरिटेज से कि मुझे ये रास्ते दिया जाए, मैं इसको इस्तेमाल कर सकूं, तो ये है पॉजिटिव राइट। नेगेटिव राइट कौन से राइट्स होते हैं? वो राइट्स जिसमें आप मना कर रहे हो, जिसमें आप ये कह रहे हो कि अगर किसी ने ऐसा किया तो मुझे लॉस होगा। सपोज कि दो प्रॉपर्टीज है ए और बी, और जो ए है वो नेचुरली अपना प्रॉपर्टी को एंजॉय कर रहा है और बी भी अपना प्रॉपर्टी को नेचुरली एंजॉय कर रहा है। बाद में अगर बी है वो एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है या एक ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट करता है जिसकी वजह से जो ए है, ए को डिस्टरबेंस होता है। किस में डिस्टरबेंस होता है? सपोज वाटर का डिस्टरबेंस होता है, एयर का डिस्टरबेंस होता है, या वे का डिस्टरबेंस होता है। यानी कि जो ए है, सपोज कि कैसा राइट वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, वाटर पहले जो उसको मिल रहा था, ही को नेचुरली एक फ्लड, एक रिवर से जो वाटर आ रहा था वो नेचुरली ए के पास भी आ रहा था। सपोज कि कैसा वाटर चैनल था जो बी की तरफ से एक पहले बी को मिलता था फिर ए को मिलता था। अभी बी ने क्या किया, जो ये वाटर चैनल है इसको ब्लॉक किया और सारा पानी पे खुद ही कब्जा किया, और जो ए है ए को पानी नहीं मिल रहा है। तो इस सूरत में क्या होगा? इस सूरत में ए के पास नेगेटिव राइट है कि उसको मना करे, उसको ये कहे कि आप ये काम ना करें, क्योंकि आपकी वजह से मेरा पानी रुक गया है, मुझे पानी नहीं मिल रहा है, जो मेरा एक नेचुरल राइट है, राइट ऑफ इस्मेंट, क्योंकि नेचुरली वाटर फ्लो करता है, तो आप ही की परफॉर्मेंस की वजह से मुझे पानी नहीं मिल रहा है। तो नेगेटिव राइट में आप उसको मना करेंगे कि आप एक्ट ना करें। सपोज कि दूसरा ये भी एग्जांपल है कि ये बी ने इतना बड़ा स्ट्रक्चर क्रिएट किया जिसकी वजह से ए को रोशनी नहीं मिल रहा है, उसको हवा नहीं मिल रहा है, तो इस सूरत में बी के पास नेगेटिव राइट है कि वो ए को मना करे कि आप ये काम ना करें। तो और फिर लास्ट में जब भी इस्मेंट का एग्रीमेंट होता है, इसमें याद रखना कॉन्ट्रैक्ट हो तो जो डोमिनेंट ओनर है उसको कुछ पे करना होता है। जब आगे हम लोग पढ़ेंगे इजमेंट का एग्रीमेंट कैसा होता है और उसमें क्या क्या कंडीशंस है, आगे वी विल डिस्कस इट। सो फिर फॉर नाउ वी हैव डिस्कस्ड दीस ऑल एसेंशियल्स, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग देम यू कैन आस्क मी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।